बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाजरीन, आज हमारे साथ इंतहाई मोस्ट पढ़ी लिखी शख्सियात मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त जनाब अहमद सुहेल वड़ाई साहब, जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। दूसरे मेरे साथ फ़याज़ लतीफ़ चट्टा साहब, जो कि डायरेक्टर अपेक्स कॉलेज हैं। तीसरे मेरे साथ आतिफ अकबर साहब हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं अपेक्स कॉलेज वज़ीराबाद के। नाज़रीन, आज हम जो वज़ीराबाद में अपेक्स कॉलेज ने अचीवमेंट्स की हैं या जो भी इन्होंने कामयाबियाँ हासिल की हैं और भरपूर कामयाबियाँ हासिल की हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये भी बताएंगे कि इनका जो तरीक़ाकार है पढ़ाने का, ये कुछ थोड़ा सा अलग है बाकी अदारों से, और ये बहुत ही अच्छा इधर इनका अदारा कामयाबी हासिल कर रहा है। तो इसी वाले से आज इनसे गुफ्तगू होगी। तो मैं अपने मेहमानों का तारफ़ भी करवा चुका हूँ और अब बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी सुहेल साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सुहेल साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुहेल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपने माशाल्लाह आप एक बड़े अच्छे ओहदे पर सरकारी अफसर रहे हैं, तो आपने ये जो तालीम का सिलसिला है या एजुकेशन का ये जो बड़ा एक अच्छा अदारा बनाया है, इसकी क्या वजह थी कि आपके ज़हन में कैसा आया कि मैं इस तरफ चला जाऊँ? मैं सबसे पहले इस बात को इस तरह लूँगा कि मेरा एक पैशन था कि मैं नेशनल बैंक से जब रिटायरमेंट तो नहीं कहूँगा, कैरियर जब अब एंड हो, क्योंकि रिटायरमेंट लेनी नहीं चाहिए, रिटायर होना ही नहीं चाहिए। मैं एज ए सेकंड कैरियर एजुकेशन को मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा बात जो है वो मेरी वालदा साहबा की है कि मेरी वालदा साहबा उस वक्त की मैट्रिक हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, और उनको ख़ुद भी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी तालीम हासिल ज़्यादा करूं। लेकिन चूँकि उस वक्त ख़वातीन मैट्रिक के आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन दी, और वो जो एजुकेशन थी वो हमारे दिमाग और दिल में बैठी हुई थी। और मैंने ये सोचा था कि जब भी हमें कोई मौका मिले तो हम इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करें और इसमें अपने लोगों की खिदमत कर सकें। ठीक है। अच्छा जी, आपने ये एक विज़न लिया कि मैंने जो है वो तालीम में जो काम, मतलब कि कहने का ये है कि आपने कोई कमी भी महसूस की कि ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए एजुकेशन में मैंने कदम रखना है। सबसे जो बड़ी बात इसमें है कि तालीम तो सारे अदारे दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो तरबियत है ना, उसका फुकदान मैंने देखा। जब मेरे बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते रहे, कॉलेजों में पढ़ते रहे, एजुकेशन तो उन्होंने हासिल की, लेकिन जो वो तरबियत जो हम छोटे होते थे, जो हमारे पेरेंट्स इस तरह हमें तरबियत देते थे, जो हमें समझाते थे, अखलाकियात थी, और इसके लिए ये हमने सोचा कि हम जब ये एजुकेशन शुरू करें, जब ये अदारा बनाएं, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा तरबियत, एजुकेशन के साथ साथ अच्छी एजुकेशन दें और साथ साथ बच्चों की तरबियत भी करें, ताकि उसमें अखलाकियात और जो हमारे वो कदरें ख़त्म हो गई हैं उनको उजागर किया जाए। अच्छा जी, आतिफ साहब आपसे सवाल है मेरा कि ये अपेक्स कॉलेज जो है, ये आपने कब शुरू किया और अब तक आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं? देखें, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि 2 साल 2019 में हमने इसको स्टार्ट किया, और 2 सालों में हमारे पास माशाल्लाह 1500 प्लस स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है। ये इस इलाके के लोगों का हमारे पे ट्रस्ट था, और ये ट्रस्ट पहले साल दूसरे साल इस तरह से बना कि देखें, जिस तरह भी सर ने बात की, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो फैसिलिटीज़ ज़रूर देती हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ के साथ साथ मेन जो असल चीज़ होती है वो होती है एकेडमिक्स। ठीक है। अगर किसी अदारे की एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं ना होंगी, वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता। अच्छा। वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो हमने फोकस रखा हुआ है अपने एकेडमिक्स पे। आज भी जहाँ पे दूसरे इदारों के बच्चे फ़ारग होकर घर जा चुके हैं, हमारे बच्चे आज भी बैठे टीचर्स के साथ जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। आज तो उनका परसों पेपर है, ठीक है, उनके कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई छोटा से छोटा इशूज़ है, टीचर ही नहीं मिलते जी। हमने टीचर्स को बाउंड भी किया हुआ है, बल्कि टीचर्स उनसे व्हाट्सएप पे भी, जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप होता है, उस पर भी कॉन्टेक्ट में होते हैं। ठीक है। ताकि वो जो भी बच्चे को जब भी स्टडीज़ के दौरान प्रॉब्लम हो रही है, वो उससे वो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और हम खुद उसकी निगरानी कर रहे होते हैं, उसको हम खुद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इस सारे सिस्टम के साथ साथ जहाँ पे एकेडमिक्स का हमने इतना स्ट्रॉन्ग रखा है, हम वो वाहिद अदारा है वज़ीराबाद में जिसने अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से फेयरवेल दे के रुखसत किया। वेरी गुड। नहीं तो क्या होता है, अदारे क्या करते हैं जी, बच्चों के शोर शराबे से या डर के या उनसे घबरा के जी ऑनलाइन पेपर करते हैं, जी आज आना नहीं, आज आपका आखिरी दिन है जी। हमने प्लान करके बच्चों से एक अच्छे तरीके से उनको
बहुत अच्छे जेस्चर के साथ, बहुत अच्छे मेथड से सब टीचर्स ने क्लासेस में जाके सारे अनाउंस की। मैंने खुद क्लासेस का विज़िट किया, बच्चों की से खुद हमने राय ली कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने बताया जी हम इस तरह इसको करना चाहते हैं कि हम रुखसत हों यहाँ से अच्छे तरीके से। हमने सब की एक ग्रुप फ़ोटोज़ बनवाई, हर एक बैच की, और हमने उन पायनियर्स, क्योंकि ये हमारे पायनियर बैच हमारा रुखसत हो रहा है, तो आपको पता है जो पायनियर बैच होता है वैसे बड़ा लाडला होता है। तो ये हम इन लाडले बैचेस की जो हमारा सेशन जो गया है, इनकी हमने सबकी ग्रुप फ़ोटोज़ बनवाई। ये हम अपनी वॉल्स पे हमेशा के लिए इनको याद रखेंगे, और जाते जाते जो भी बच्चे आएंगे वो देखेंगे और कहेंगे काश कि हम भी उस टाइम होते और हमारी ये तस्वीरें यहाँ पर लगी। ठीक है। तो ये इस तरह के जो तरीक़ाकार है। फिर जो फेयरवेल का मैंने आपसे जिक्र किया, बच्चों ने जी, लोग कहते हैं जी पढ़ाई का टाइम, जब आप इतनी हेड स्टडीज़ देते हैं बच्चों को, सख्त माहौल देते हैं स्टडीज़ का, उसके बाद अगर आप रिलैक्स नहीं करवाते तो वो तो बिल्कुल एक इम्यूनिटी सिस्टम हो जाता है, इम्यून हो जाता है बच्चा कि क्या हम लोग कर रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। तो हमने उसको थोड़ा सा उनको रिलैक्स करने के लिए एक बहुत अच्छी पैरागॉन्स में हमने जो है वो फेयरवेल अनाउंस की, जो सबसे मशहूर मार्क की है की, और बच्चों ने सारा दिन बहुत इन्जॉय किया। और वो उसके बाद वो कह रहे सर हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग जो है ना वाकई जो आज हम इस कॉलेज के जो है ना वो पायनियर्स थे और हमें इस तरह से अच्छे तरीके से रुखसत किया। तो ये छोटी छोटी एफर्ट्स होती हैं। टीम हमारे पास माशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम है, ठीक है, कोई उसमें कमी नहीं। जो अगर बंदा जो है हमारे पास नया इंडक्ट कर रहे हैं, उसका एक इतना अच्छा प्रोसेस के थ्रू उसको इंडक्ट किया जाता है कि उसको फील ऑनर फील होता है। और जो हमारे सीनियर है वो ऐसे नहीं कहीं जाना चाहते अब, कि उनको कोई इशू नहीं है यहाँ पे सारे उनके जो है वो अच्छे मैनेजमेंट का होता है। सर मैनेजमेंट अगर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा चल रही है, सर जिस तरह खुद जॉबियन से, हमें पता है जॉब वाले बंदों के मसाइल, हमने उनको भी बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ। माहौल बच्चियों के रेफरेंस से हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माहौल है। यानी ये वो माहौल है जो एक माँ बाप की जिस तरह ख्वाहिश होती है कि जी मेरी बेटी इस माहौल में जाए, तो उस माहौल में हमने जो है ना उनको यहाँ पे रखा हुआ है, बिल्कुल बेटियों की तरह, बिल्कुल बहनों की तरह उनको रखा हुआ है। बहुत सिक्योरिटी के साथ, बहुत इज्जत के साथ हम उनसे डील करते हैं। अच्छा आतिफ साहब, अब मुझे ये बताएं कि कोरोना के दौरान जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहीं, आपने कोई एक्स्ट्रा भी इसमें, क्योंकि अक्सर लोगों के पास तो मोबाइल नहीं थे, तो वो बेचारे कैसे करते, अक्सर लोगों के पास नहीं होते, तो इस हवाले से आपने की क्या स्ट्रेटजी रही, आपने किस तरह बच्चों को तालीम जारी रखी? सर पहले तो बात ये है कि ये जो अल्लाह ने हमारे ऊपर एक वबा का जो सिलसिला बनाया, अल्लाह का शुक्र है कि अब काफ़ी तौर पे इस पर वैक्सीनेशन सब बच्चे करवा चुके हैं, और बच्चों की भी इवन हो रही है। और नेक्स्ट जो मेरे पास बच्चे हैं वो भी इसको वैक्सीनेट, हमारे पास गवर्नमेंट इतना फैसिलिटेट कर रही है कि वो ख़ुद इधर आके हमारी वैक्सीनेशन उन्होंने की है सब बच्चों की, ठीक है, टीचर्स की, स्टाफ की। तो ये इस तरह से वज़ीराबाद में हमारा ये भी एक पहला अदारा है कि हमने इसके कोविड के ख़िलाफ़ अवेयरनेस में भी हम आगे रहे हैं। उसमें ना सिर्फ ये हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए लोग जो है वो अक्सर अदारों में जूम का सहारा लिया जाता है, जो कि आम एक सॉफ्टवेयर है जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमने इसके लिए एक स्पेशल जो माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, और हम वो पहले बंदे थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। 2019 से जब ये मसला स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट ही हम जो है इस पर टीम पे शिफ्ट हो गए, और उसका ये होता है कि हमारी एक क्लासरूम बन जाती है, बाकायदा बच्चे जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और टीचर्स के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। ऑनलाइन टेस्ट बन जाता है, उस टेस्ट को ऑनलाइन चेक हो जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमने बच्चों को प्रोवाइड की, और इसकी हमने जो है उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लिए। ठीक है। ये एक होता है कि बाज़ कहते हैं जी एक्स्ट्रा इतने लग गए, क्योंकि हम लोग माँ बाप हैं, उनके बड़े हैं हम लोग, तो माँ बाप जब लात पे खर्च करती है तो छोटी छोटी बातों का हिसाब नहीं मांगते, ना उनको देते हैं ना। तो ये एक सिस्टम रहा। फिर हमारे पास ये कोविड में जो प्रॉब्लम रही एग्ज़ाम्स की, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रही कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जी, बच्चे पेपर जमा करवा के जा रहे हैं, फिर उनको पेपर रिज़ल्ट दिया जा रहा है। एट दी एंड बच्चे कहते हैं जी हमारा तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो हमने एक दिन उनकी डिस्कशन क्लास और एक दिन उनका टेस्ट रखा। ठीक है। यानी जो टेस्ट हो रहा है उससे पहले एक दिन उसको सारी उनकी तैयारी करवाई जा रही है। पहले हमने उसको चैप्टर वाइज किया, फिर 2-2 चैप्टर का किया, फिर हाफ बुक का किया, फिर फुल बुक का किया, फिर हमने MCQs का अलग किया। यानी हमने जितनी एफर्ट एक अदारे की तरफ से हो सकती है। सर आपको ये बता रहे हैं कि पेपर से एक हफ़्ता पहले तक हम इसमें बैठे हुए पेपर उनसे ले रहे हैं, बोर्ड के पेपर से, ताकि बच्चे को ये एहसास रहे कि भाई अदारा हमारे लिए कितनी एफर्ट कर रहा है। सर ये आसान काम नहीं है,
सुनने वालों को बड़ा आसान लगता है कि जी टेस्ट हो गया जी, बच्चे इसको चेक करवाना एक एक। अब देखे जिस तरह गवर्नमेंट ने 3 पेपर कर दिए या 4 पेपर कर दिए, सारा लोड उन 3-4 पेपर्स के टीचर्स पर आ गया। ठीक है, वो किस तरीके से, मेरी वही कह रहा हूँ, टीम इतनी एफिशिएंट है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया, इस मामले को देखा, और हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारे बच्चे हमें बड़ा अच्छा रिज़ल्ट इसका देंगे और हम फ़ख्र से कह सकेंगे। और यह बात जो आ जाती है कि अभी भी मैं आपको बाद में, आप जब रिज़ल्ट की बात आती है तो आपको बताएंगे इंशाल्लाह कितने % हमारे जो प्रीवियस BS के रिज़ल्ट्स भी रहे हैं, उसकी हम डिस्कशन भी आपके साथ करेंगे। जी फयाज़ टट्टा साहब, आपसे मेरा सवाल है कि चूँकि मैनेजमेंट के हवाले से ये सवाल है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि कोविड के दौरान बेशुमार अदारों ने काफ़ी स्टाफ भी फ़ारग किया, और बल्कि जिन्होंने फ़ारग नहीं किया उन्होंने हाफ़ सैलरीज़ दी। तो आपका अदारा इस हवाले से उसकी क्या एफर्ट्स रही कि आपने कोई टीचर से फ़ारग किए या उनको सैलरीज वगैरह जो हाफ़ दी गई या नहीं दी गई, इस हवाले से ज़रा बताइए। कोविड के दौरान जी देखें तमाम अदारों ने ना, तमाम मतलब जो स्टाफ है, किसी ने हाफ़ कर दिया, किसी ने मतलब उसको 1/3 या जिस तरह से भी, लेकिन अपेक्स कॉलेज वज़ीराबाद ने, इसकी मैनेजमेंट ने इसको मतलब ये फ़ैसला किया कि ना तो हम अपने जो स्टाफ है उसको निकालेंगे, बल्कि इनके साथ इस जो भी मुश्किल घड़ी है इसमें हम जहाँ तक भी हो सके हम इनको फिनंशियल जो है ना वो सपोर्ट करेंगे। और उस वाले से आज की डेट में जब आपसे बात हो रही है, इसमें यह है कि अब तक किसी का भी एक पैनी भी हमारे पास मतलब पेंडिंग नहीं है। जितने मतलब हमारे पास जो स्टाफ काम कर रहा है, हमने उनको कोविड के दौरान भी और उसके बाद जैसे ही कॉलेज नॉर्मल डेज़ में ओपन हुआ तो जैसे ही जो उनकी पेमेंट्स थी हम साथ साथ उनको जो है ना वो पे करते रहे जी। तो इसकी वजह से स्टाफ ने भी, जैसे अभी आतिफ साहब भी बता रहे थे कि उन्होंने मेहनत की। ज़ाहिर है जब मैनेजमेंट और हम भी उनसे प्यार करें, उन्होंने भी फिर आगे से ये जो अपना रिज़ल्ट, अपना काम दिन रात एक लगा के अभी तक भी, जैसे 2-3 दिन बाद पेपर भी है लेकिन अभी तक स्टाफ बैठा हुआ है। और हमने भी तमाम बच्चों को कहा है कि जी आप कल संडे वाले दिन भी किसी को किसी भी मतलब जो प्रॉब्लम है वो हमसे रब्ता कर सकता है और वो अपने मसला हल कर सकता है। तो उसकी वजह यही है कि जो मैनेजमेंट है उसने अपने जो स्टाफ है, ज़ाहिर हमने उनका ख्याल करना है, उन्होंने आगे से बच्चों का करना है, तो अल्टीमेटली ये ख्याल बच्चों का ही किया जा रहा था। तो इस वजह से अपेक्स कॉलेज वज़ीराबाद का ना तो कोई ऐसा इशू आया, ना कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से ना कोई प्रॉब्लम हमारा इंशाल्लाह ताला, ना ही मार्केट में ना ही स्टाफ के अंदर, सारे एक टीम एक पेज पे इकट्ठे होके काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट के हवाले से आपने बताया कि जितने भी टीचर्स हैं या जितने भी हमारे, हमने सैलरी भी फुल पे की, बल्कि किसी को निकाला भी नहीं है ये। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो मैनेजमेंट के वाले अदारा जो तलबात को फैसिलिटीज कर रहा है, उसमें आप बाकी इदारों से हट कर क्या कर रहे हैं? देखिए जी, पहले साल जब हमने इसको यहाँ अपेक्स कॉलेज को लॉन्च किया था ना, तो हमने जैसे सुहेल साहब ने भी कहा कि जो चीज़ें जो हमने कमी महसूस की उसमें एक तो ये थी कि तरबियत, एक उनके एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस, एंट्री टेस्ट और इस तरह की चीज़ें। ज़ाहिर है जब बच्चा मैट्रिक के बाद आता है इंटरमीडिएट में, तो उसके बाद उसकी लाइन जो होती है वो या तो इंजीनियरिंग है या मेडिकल है या इस तरह से है। तो हमने उनके लिए जो है ना वो पहले दिन से ही ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया था जिसमें इनको एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस के साथ इनको कवर किया गया था। और इंशाल्लाह ताला वो हमें मतलब जो इस वक्त पेपर होंगे उनमें भी वो रिज़ल्ट भी देंगे, और ये जो जितनी भी उनकी जो अगली जो मतलब लाइफ है उसके लिए या आगे जो उनके लिए बड़े इम्तिहान हैं जहाँ उन्होंने कैड और कैड या जो भी करना है उसके लिए हमने जो है ना वो तैयारी कराई। इसके अलावा जो बच्चे जो स्कॉलरशिप वाले हैं, माशाल्लाह 100 जो है ना बच्चों को हमने विदाउट फीस यानी स्कॉलरशिप के ऊपर जो है ना हमने उनको स्टडी प्रोवाइड की। और भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे में ट्रांसपोर्ट है, जो बच्चे हैं अभी भी आज भी हमारे पास कुछ पेरेंट्स आ रहे हैं, उनके कोई मसले हैं, माँ बाप नहीं रहे या इस तरह से है, तो हम उन सब को हम लेके चल रहे हैं। और ये सारा वो जो भी ज़ाहिर है वो अपेक्स कॉलेज वज़ीराबाद की मैनेजमेंट उठा रही है। सुहेल साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ क्योंकि ये सवाल बड़ा ज़रूरी है। आप माशाल्लाह बड़े, उस वक्त बड़ी मुश्किलात होती थी तलीम हासिल करने में, हम भी उसी दौर के हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता था, तालीम को तबकाती निज़ाम में बांट दिया गया इस वक्त।
तो इस हवाले से अपेक्स कॉलेज की या आपकी क्या एफर्ट्स हैं, क्या इस निज़ाम को आप कंडेम करते हैं या ये ठीक है, या कि आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें जी, हमने इस तरह किया कि अल्हम्दुलिल्लाह एपेक्स ने वो तबकाती निज़ाम को अपनाने ही नहीं दिया। ठीक है। इस तरह किया है कि जो भी हमारे गरीब तलबा हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनके लिए हमने एक परसेंटेज के हवाले से फ्री एजुकेशन रखी हुई है। ठीक है। और हम काफ़ी एक परसेंटेज के हवाले से हम तमाम दोस्तों ने, चट्टा साहब ने, अतीक अफजल साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने, हमने बैठ के फैसला किया कि जो भी यतीम बच्चे होंगे और जो डिजर्विंग है उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे। ये हमारा ये वजीराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐलान है। ऐलान पहले भी किया था, और पहले कि हम उन बच्चों को जो डिजर्विंग लोग हैं उनको हम इंशाल्लाह फ्री एजुकेशन देंगे। ये हम इसलिए वो तबकात में हम तकसीम ही नहीं होने देंगे। जो भी डिजर्व करता है उसके लिए ये अदारा, बच्चों के लिए ये दरवाजे खुले अदारे के, और उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे और दे रहे हैं इंशाल्लाह। जितने भी हकदार हैं उनको जो भी हकदार है उसको हक मिलेगा और उसको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। स्पेशली यतीम अक्सर अदारों में तो ये होता है कि वो सिर्फ ये सोच रहे हैं, बल्कि अक्सर अदारे के कमर्शियल हैं ये। और दूसरा ये भी है कि तकरीबन आलमोस्ट जितने भी अदारे हैं ये अब वो जो नॉन एजुकेशनिस्ट हैं उनके पास आ चुके हैं। वो पैसे के बलबूते पर काम कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, वो तालीम के हवाले से इतने मुखलस नहीं होते। तो यानी आपका जो मकसद है वो ये नहीं है। देखिए जी, हमारा पहले भी मैं डिस्कस करता हूँ दोस्तों से कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अब सारे एक भरपूर ज़िंदगी गुजार के आए हैं, दूसरे दोस्त भी, और हमने इस अदारे को स्पेशली तरबियत और अच्छी एजुकेशन देने के लिए बनाया। वो सेकेंडरी हमारी ऑब्जेक्ट है जो इसमें जो कमर्शलिज्म है, लेकिन प्राइमरी हमारी जो बात है वो एजुकेशन है, ताकि हम वजीराबाद में एक नाम पैदा करें और एक अच्छी एजुकेशन दें और लोग कहें कि वाकई एक अदारा है जो एजुकेशन पे जोर देता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं, एजुकेशन पे जोर है, तरबियत पे जोर है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे अभी भी हम प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, आतिफ साहब बैठे हुए हैं, कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं। अभी थोड़ी देर आपके आने से पहले एक पेरेंट्स आए थे और जिसमें उनके बच्चे का वालिद फौत हो गया हुआ है, वो फीस नहीं दे सकता, अभी उन्होंने वेव की है। इसी तरह बहुत सारे केसेस हैं जिसमें वो पे नहीं कर सकते और उनके सब की वो फीस वेव कर रहे हैं, जो इसके फाइन है वो वेव किए हैं। बहुत सारी चीज़, बल्कि हम कह रहे हैं कि बच्चे एग्जाम दें, कोई महरूम ना रहे। ये हमारा यही ऑब्जेक्ट है। हम वो पैसे पे नहीं जा रहे, हम बच्चों की एजुकेशन पे जा रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये सिर्फ वजीराबाद के लोगों के लिए होगी या आइंदा कहीं और भी? नहीं, अल्लाह करे जब हम आगे बढ़ेंगे और जब और भी जाके हम कई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें भी यही हमारी होगी कि हम अच्छी तरबियत और अच्छी एजुकेशन। आवाम उम्मीद रखें कि कल को अगर इधर कामयाब तो हो गए आप माशाल्लाह, इंशाल्लाह किसी और जगह पे भी इंशाल्लाह ये इदारे और यही चीज लेके हम आगे चलेंगे और इन्हीं बुनियादों पे आगे जाके अपने अदारे को आगे लेके जाएंगे। जी ठीक जी। आतिफ साहब, दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। आप मुझे ये बताइए कि अपेक्स कॉलेज जो है इस वक्त वजीराबाद जो कैंपस है, ये किन वैल्यूज़ पर बच्चों को तालीम दे रहे हैं? सर, बात जिस तरह सर ने भी बड़ी डिटेल से कर दी, इसमें मैं आपको बता दूंगा कि मैट्रिक के बाद जब बच्चा आता है, डिफरेंट स्कूल से बच्चे आते हैं। अब वो डिफरेंट जो कल्चर के बच्चे जब एक जगह इकट्ठे होते हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। हमारे अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ पे जब वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या इस किस्म के मसाइल आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कोई एक आधा केस हर जगह पे होता है, उसके अलावा कोई ऐसी बात जिसमें हमारे बच्चों ने कोई ऐसा रिस्पांस किया। मैंने आपको कहा जिस तरीके से हमारे कॉलेज में सर जो बच्चों ने आखिरी दिन अपने सेलिब्रेट किए हैं, उससे यकीन करें हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। कि यानी ये क्यों हुआ कि मेरी जो एफ टीम है, जो मेरे साज़ा कराम है, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है बच्चों के साथ कि वो उनकी बात पे अमल भी करते हैं, सुनते भी हैं ध्यान से, और फिर साथ इसके अलावा हम उनकी तरबियत का बड़ा ज़्यादा हमने ज़ोर दिया। ठीक है। हमने इनकी इसके अलावा जो उधर में हमने इनकी 1122 की भी ट्रेनिंग करवाई, हमने इनको कैंट का विज़िट भी करवाया बच्चों को, हमने इनकी फेयरवेल जो है वो आपको बताया, वेलकम इनकी करवाई थी, फिर हमने इनका स्पोर्ट्स गाला करवाया, हमने इनको जो है वो टूर पे लेके गए। तो ये सारी जब एक्टिविटीज़ होती है, बच्चे को एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे कहते हैं ना किसी के साथ सफ़र करें उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ खुल के सामने आ जाती हैं। तो ये बच्चे जब एक दूसरे के साथ सफ़र करते हैं, जब टूर पे जाते हैं, जब उसके लिए सेक्रीफाइस इसके, तो वो फिर एक मोहब्बत का एलिमेंट जो है ना इनमें डेवलप होता है। और यही हमारी कोशिश है कि इनको मोहब्बत सिखाई जाए, इनको जो नफ़रत है उससे दूर रखा जाए और इनको बताया जाए बच्चों को कि यार एजुकेशन के साथ साथ जो है वो तरबियत कितनी ज़रूरी है। इनको बारहा बताया जाता है कि बेटा आपके माँ बाप, आपके उस्ताद कराम कितनी एफ़र्ट्स आपके लिए कर रहे हैं। अब ये आपकी, क्योंकि ये जो 2 साल का सर स्पैन होता है ना, ये पूरी इनकी ज़िंदगी को
आगे जो 40-50 साल की इनकी ज़िंदगी है ना, उसके ऊपर ये 2 साल ने बहुत गहरा असर करना है। अगर कोई बच्चा इसको अपने अच्छे तरीके से लेके चलेगा तो वो आगे काबिल होगा, आगे जाके वो अच्छी तरह किसी जॉब पे जाएगा, किसी ब्यूरोक्रेट्स बन जाएगा, कुछ बैंकर्स बन जाएंगे, कुछ जो है वो डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर्स बनेंगे, हर शोबे में इन्होंने जाना। तो ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ जब तक तरबियत मेरे ख्याल से शामिल ना हो तो क्या फ़ायदा। वो आजकल कहते हैं ना, जाएँ तो वो कहते हैं जी डॉक्टर्स को थोड़ी एक सेशन उनका आफ्टर डिग्री जो है ना वो एक तरबियत का सेशन भी होना चाहिए। तो ये ज़रूरतें क्यों हैं? क्योंकि अदारों में जहाँ से पढ़ के आ रहे हैं वहाँ पे कमर्शलिज्म बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। अब ये कमर्शलिज्म जिस तरह, और हमारे जो हमारी मेन टीम है, जो जिस तरह सर हैं, जिसके बाद जो हमारा हेड ऑफिस है, ये सारा एजुकेशनिस्ट है। ये इसमें बिजनेसमैन है ही नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट है ही नहीं। जिस तरह बाकी इदारों के जो है वो ऑनर्स हैं, तो हमारे तो सारे चूँकि खुद एजुकेशनिस्ट हैं, वो लोग हैं जिन्होंने 20-20, 25-25 साल खुद जो है वो सफ़र करते हुए जो आज इस मंजिल पे पहुंचे हैं कि वो एक अपेक्स के नाम से, तो नाम ही आपके सामने है अपेक्स, यानी बुलंदी। और बुलंदी भी क्या, मोस्ट अच्छी। इसलिए हम लोग इसको मोस्ट हाइट को जब बात करते हैं तो हम हर लेवल में पैक्सियन लेवल देते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो पैक्सियंस कहलाते हैं, यानी शानदार बच्चे, शानदार हाइट वाले बच्चे। तो ये हाइट उनकी वैल्यू से निकल रही है। तो ये इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस एजुकेशन के साथ साथ वैल्यू पे है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो पैक्स है कौन कौन से प्रोग्राम बच्चों को दे रहे हैं? सर आफ्टर इंटरमीडिएट जो है ना, ठीक है, पहले मैं इंटरमीडिएट के बाद बीएस प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि बीएस प्रोग्राम एक ऐसा है जो आजकल जो है अदारे जो है, मैट्रिक के बाद तो चलें ठीक है वो भी डिस्कस करते हैं, आफ्टर इंटर जो भी पेपर हो रहे हैं उसके बाद हम लोग बीएस ऑफर्स कर रहे हैं। बीएस इंग्लिश, बीएस मैथ, बीएस ज़ुआलॉजी, बीएस बॉटनी, बीएस उर्दू, बीएस इस्लामियात और पोल साइंस, ये सारे हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं बच्चों को। और इसमें फिर बड़ी अजीब सी बात होती है, लोग जो हैं वो कहते हैं जी जो आपके एक्सपेंसेस हैं, आप सर एक प्राइवेट स्कूल में जो आपका प्ले ग्रुप का बच्चे की फ़ीस है ज़्यादा होगी, हमारे बीएस प्रोग्राम की फ़ीस है कम हमारी इतनी कम है। यानी वो बच्चे, और मैंने इसमें जो हमने रखा हुआ है, जो बेटियां हमारी जॉब्स करती हैं सुबह के टाइम स्कूल्स में, वो अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास आ रही हैं, उनके लिए एक स्पेशल हमने पैकेज रखा हुआ है कि बेटा जी आप आएँ, आप पहले जितनी एफर्ट कर रही हैं हम आपको इसमें भी, क्योंकि मेन मोटिव सर फाइनेंस आ जाता है, पैसा कमाया जाता है, वो पैसा आपके पीछे होता है। अगर आपके जो है इक़दार अच्छी हैं, आप कोशिश करते हैं कि हम सब की कोशिश, हमारे डायरेक्टर्स की, मेरी कोशिश, हमारे हेड ऑफिस की कोशिश, सबकी ये कोशिश क्या है कि वज़ीराबाद को एक ऐसा इंस्टीट्यूट दिया जाए जहाँ पे बच्चे अपने फ़ख्र से जा सकें, जहाँ पे उनको जाने से पहले ये ना सोचना पड़े कि यार बगैर पैसे के या कम पैसों की वजह से हम आगे तालीम हासिल नहीं कर सकते। ठीक है। हमने ऐसी ऐसी फैसिलिटी उसके रखी हैं, और ये सारे जो बीएस प्रोग्राम है ये हम सारे गवर्नमेंट एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से करवा रहे हैं, कोई प्राइवेट नहीं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का पता नहीं होता, 2 साल बाद उधर कोई और मैनेजमेंट आ जाएगी, उसके हालात कुछ और हो जाएंगे, डिग्री की वर्थ ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो जो फैसलाबाद की हमारी GCUF यूनिवर्सिटी है, उसकी गवर्नमेंट की डिग्री हम जो है इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके पेपर वो लेते हैं, हम पेपर भी नहीं लेते। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो अभी BS2 के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें अपेक्स कॉलेज का इतना शानदार रिज़ल्ट रहा है। BS इंग्लिश 100%, BS मैथ 100%, BS जो ज़ुआलॉजी, हाँ जो वज़ीराबाद की हमारी बच्चियों का, जो बॉटनी है, जो ज़ुआलॉजी है इसके 90%। तो इस तरह से हमारे यानी BBA हमारा जो है उसका 100% रिजल्ट आया। तो BS IT का 100%, सिर्फ एक में हमारा 90% आया, अदरवाइज़ बाकी तमाम हमारे जो कोर्सेज चल रहे थे सब में हमने 100% रिजल्ट यूज़ किया। और इसकी वजह जब हम लोग ये देखें, हमारा आप स्टाफ लिस्ट देखें जिसमें 2 डॉक्टर्स हैं, PhD हैं हमारे पास, जो है वो 2 PhD इधर आके पढ़ा रहे हैं आपके वज़ीराबाद में। 2 PhD डॉक्टर हैं फुल टाइम सर, वो इधर आपको जो इधर टीच करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, BS के बच्चों को। और मेरी फैकल्टी में BS में कोई MPhil से कम नहीं है। वेरी गुड। और मेरे पास जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं सर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से चाइना से स्कॉलरशिप पे पढ़ के आए हुए हैं, वो बच्चे हैं जो PhD कर रहे हैं अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, वो बच्चे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो वो उनको जब हम खुद सर 20-22 साल हमें इस प्रोफेशन में हो गए हुए हैं, तो हमारे अपनी लॉट इतनी है, तो वो हम कोई बात करते हैं वो हमें रिफ्यूज़ भी नहीं करते। वो गुजरांवाला से चल के आ रहे, इस्लामाबाद से चल के सर इधर जाते जाते वो इधर एक जो हमारे जो है ना वो
इधर डील करके हमें पढ़ा के बच्चों को जो है हाँ जी लेक्चर्स दे के जाते हैं। हम ऑनरी बेसिस पे उनके लेक्चर भी रखे हैं। ठीक है। जो हमारे मेंटोर्स हैं उनको हमने लेक्चर्स ये एक अलग आपका ये सर ये हमारी एफर्ट्स हैं। अब देखें बच्चों को जब तक हम लोग बच्चों का विजिट करवाए हैं, हमने जो है कोक फैक्ट्री में लेके जाना है, हम लोगों ने उनके लिए प्लान किया हुआ, आगे फंक्शंस का उनका प्लान है, उनका इनके सारे मिड टर्म एग्जाम उनके हुए हैं सर। ये हर चीज़ जो बच्चों को रिक्वायर्ड होती है और वो उनको यूनिवर्सिटी माहौल उनको दिया हुआ है बाकायदा जो है वो हमारे पास। अभी एसी साहब ने हमें ये बाहर का लॉन भी हमारे ज़िम्मे लगाया हुआ है, ये वाला जो सारा आपका वज़ीराबाद की ब्यूटिफिकेशन के रेफरेंस से हमने उसके लिए अलहदा से गार्डनर हायर किया है, अलहदा से स्वीपर हायर किया है। तो ये चीज़ें जो हम लोग करने जा रहे हैं ये किस लिए हैं सर? ये अपने इस वज़ीराबाद के लिए, जो हम इस वज़ीराबाद को हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को ये थोड़ा सा एजुकेशन के लिए वो ना तो गुजरात की तरफ या आगे फर्दर सोचे ना वो गुजरात की तरफ भागे, उनको उनके सिटी में एक ऐसा मेयारी इदारा मिलेगा जहाँ पे ये सारी उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। अच्छा अपना फयाज चट्टा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कुछ इदारों ने इस वक्त जितने भी कॉलेजेस हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो 9th 10th बी क्लासेस ले रहे हैं, तो इस हवाले से क्या अपेक्स कॉलेज जो वज़ीराबाद कैंपस है ये भी कोई ऐसा कोई निज़ाम बना रहा है आने वाले वक्त? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखें जो कॉलेज का है ना, कॉलेज जो स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। वही बात आपने कही ना कि जब आप प्रॉफिट को या कारोबार को लेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता 6th क्लास पे चले जाएंगे। तो ये आप अपनी जब डोमेन आप चेंज करेंगे तो वो रिज़ल्ट या वो चीज़ नहीं आती। देखिए जब हम यहाँ अपना स्टाफ जो है वो हायर करते हैं तो उनको हमने एज ए लेक्चरर यानी बड़ी क्लासेस के लिए लिया होता है, तो उसका और स्कूल का फ़र्क है, हाँ, माहौल का भी फ़र्क है, पढ़ाने के अंदाज में भी फ़र्क है। यहाँ जैसे अभी आतिफ साहब ने कहा कि यहाँ मसले मसाइल बच्चों में आ जाते हैं, उनकी नफ्सियात और होती है, उनके जो मतलब जैसे आपस में प्रॉब्लम होती हैं उनकी, तो वो जो है वो कॉलेज की जो चीज़ें हैं ना वो फिर स्कूल के ऊपर भी असर पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ऐसे ही जो है ना ये केमिस्ट्री या इस तरह का कॉम्बो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ईयर से जैसे कॉलेज की जो जिम्मेदारी है वो वही है, और उसके आगे जो उसके बड़े प्रोग्राम हैं जैसे BS के प्रोग्राम हैं वो आप करें, BS है, MA है, जितने भी हैं तो वो सारे कॉलेज के ज़ुम्मे में आते हैं, वही करने चाहिए। तो ऐसा जो है ना वो मेरे ख्याल में ये तजर्बा कोई ठीक नहीं है। 9th और 10th का जो है ना वो स्पेशलाइज स्कूल में ही होना चाहिए। अच्छा आतिफ साहब, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त मैट्रिक के बाद के कुछ कोर्सेज जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं उस हवाले से भी कोई अपेक्स कॉलेज ने इस वक्त कोई शुरू किया? सर बिल्कुल, इसमें आपको मैं थोड़ा बताता चलूँ, जो कोविड की वजह से प्रॉब्लम रही है, शॉर्ट कोर्सेज का टाइम ही नहीं है। ठीक है जी, के बच्चों के पेपर होने हैं अगस्त में, 12 अगस्त को ख़त्म होने हैं। ठीक है, ठीक है। हमने 15 अगस्त को उनका यहाँ पे एक टेस्ट कंडक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो लोग जो 2-2 महीने पहले 3-3 महीने पहले टेस्ट लेके बच्चों को ऐसे बाउंडर किया हुआ है, तो उस चीज़ को हमने अवॉइड किया कि बच्चों को रियलिटी बेस पे लेके जाए। ठीक है, फौरी तौर पे पेपर से फारग हो, तैयारी उनकी फुल हो, हम 15 को टेस्ट लें और उस बेस पे हम आगे एडमिशन दें। ठीक है, क्योंकि सर ना आपके पास 9th का रिज़ल्ट है, ना ही आपके पास 10th का रिज़ल्ट है, ठीक है, तो आप किस तरीके से बच्चों को ऑफ़र करेंगे कि भाई आप आए हमारे पास, क्या क्राइटेरिया रखेंगे? ये तो नहीं है कि भाई एक अच्छा बच्चा भी स्कॉलरशिप उसका दूसरा ले जाए। तो वो उस क्राइटेरिया को जज करने के लिए हमने अपना एक इंटरनल जो है वो सिस्टम, जिसे सिटी स्कॉलरशिप का नाम दिया जाता है, उसमें हम ऑलमोस्ट 2-2.5 करोड़ पे तक की स्कॉलरशिप बच्चों को दे जाते हैं एक साल में। ठीक है, और ये स्कॉलरशिप बच्चे ज़ाहिर है वो वज़ीराबाद के बच्चों के लिए, ठीक है, कोई बाहर से तो नहीं आके हमारे पास ये लेगा। ठीक है, तो ये उसमें हमने FSC प्री मेडिकल हम ऑफ़र कर रहे हैं इसको इस साल जो, और प्री इंजीनियरिंग है, ठीक है। ICS में हमारे पास 2 कम्बिनेशन है, फिज़िक्स का भी है और स्टैटिस्टिक्स का भी है, फिर FA में भी है। लोग FA और IT को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, लोग ICOM को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम ये दोनों ब्रांड पे हमारा बड़ा फोकस है। ठीक है, इसलिए कि सर जो बच्चे जो होते हैं, आपका FSC के बाद अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे का कोई आगे दाखला नहीं होता तो वो बड़ा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, बिल्कुल ठीक, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जबकि ये जो उनको पता ही नहीं है कि आगे नीचे ऐसे कोर्सेज भी हैं, माँ बाप की ख्वाहिश है जी हर बच्चा ही जो है डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। सर ये डॉक्टर इंजीनियर इतने नहीं बनने, वो मुनासिब बनने। हम पेरेंट्स आते हैं, मैं कई पेरेंट्स को कन्विंस करके ICOM में गया और बच्चों ने टॉप किए हैं। ऐसा ही है, क्योंकि उसका बच्चे का जहन देखना है, बच्चा किस तरह से किस तरफ जा रहा है। अब ICOM और जितने आपके बैंकर हैं वो कहाँ से निकलेंगे आपको?
ज़ाहिर है, अगर क्योंकि बैंकिंग इधर से में जाने यहीं से आने हाँ। आईकॉम करके आने। ठीक है। आप देखें ACCA की डिग्री है हमारे पास, CA की डिग्री है, ठीक है। हमारी CA की डिग्री दुनिया में वर्ल्ड वाइड सबसे टॉप पे है। आप एक साइन का 5-5 लाख रुपए चार्टर्ड अकाउंटेंट डिमांड कर रहे होते ऐसे ही, हैं, तो ऐसे। डॉक्टर तो ऑपरेशन का फिर लाख रुपया लेता है। और ज़्यादा अगर से ज़्यादा- फाइनेंशियली भी आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा तो सर हमारी एफर्ट उससे कम है, ACCA में CA में एफर्ट कम है, डॉक्टर बनने में बहुत हाँ, उस effort शोबे में ज़्यादा आना चाहिए। सर लोगों को अवेयरनेस नहीं ठीक है, है। लोगों को पता ही नहीं है कि कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐसे ही। FA वाले बच्चे CSS करके आपके ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं अपनी स्टडीज़ को। और मैंने कई पेरेंट्स, जो आपको शायद याद होगा, इधर मेरे 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने स्पेशली कहा जी हमने FA करवाना है। मैं कहा सर इतना लाइक बच्चा साइंस पढ़ के आ रहा है, आप FA कहते हैं इसका हमारा VN हो रहा है। पढ़े लिखे जो लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों को, आज वो ब्यूरोक्रेट्स बने हुए हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जब तक आप पेरेंट्स को गाइड नहीं करेंगे, हर एक का आके ख्वाहिश डॉक्टर इंजीनियर, और देख ले बाद में क्या होता है, वही सारे नर्सें बनी हुई हैं, वही सारे जो है हमारे मेडिकल लैब में बच्चे गए हुए हैं, वही सारे। तो अगर आप शुरू में ही उनको अच्छी तरह गाइड करके कोर्सेज का डिफ़ाइन करके लेके चलें, तो ये हमारे स्पेशल इधर पेरेंट्स आते हैं तो हम स्पेशल उनकी काउंसलिंग उनकी भी करते हैं, ठीक है। कि जहाँ पे आपके बच्चे का इंटरेस्ट है बच्चों के साथ साथ वालिदैन हाँ की जी, काउंसलिंग भी करते हैं। ज़रूर करते हैं सर, ये भी हो रही है। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, ये है कि इस वक्त वज़ीराबाद में बेशुमार ब्रांड आए हुए हैं, कॉलेजेस हैं, तो इस वक्त अपेक्स कॉलेज जो है उनके मुकाबले में कैसे कर रहा है उनका मुकाबला? सर जहाँ पे आपने ब्रांड की बात की, तो ब्रांड मीन होता है कि वाकई ब्रांड हो। एक ब्रांड बन जाते हैं क्या कि हम ब्रांड हैं, एक ब्रांड होता है जो शो करता है। ठीक है। हम लोगों ने अल्लाह के फजल से, हमारी इसमें कोई सर खास काबिलियत नहीं, अल्लाह ताला ने, मैंने आपको कहा हमारा जो मेन बंदे हैं वो सारे एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है। उसमें अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि विद इन 2 ईयर वी आर 70+ कैंपसेस। गुड। अब ये 70+ कैंपसेस सर जो बनाना है या बनना है, लोगों का ये इत्मीनान है ऑलमोस्ट पंजाब में है सर, या- सिर्फ ऑलमोस्ट पंजाब में। पंजाब में, अभी ठीक। पंजाब, अभी तो हम निकलेंगे सर 2 सालों में। हमने अपनी रूट्स, ज़ाहिर है हम लाहौर से जो ग्रुप हमारा कम करता है इसको ठीक है। ऑपरेट करता है, तो मेन एक रीजन जो है ना, वो मेन एक एरिया पंजाब आ जाता है, तो पहले हम पंजाब कवर करेंगे, फिर हम आगे ऑटोमेटिकली निकलेंगे। ठीक है। और इसमें सर जो मैंने बताया, सबसे ज़्यादा जो फोकस है हमारा, हमारी एकेडमिक्स है। आप देखेंगे विद इन 2 या 3 ईयर्स हर जगह आपको पैक्सियंस, हर टॉपर्स में पैक्सियन इंशाल्लाह नज़र आएंगे सर। तो ये इसी वजह से कि आपको पता लगेगा कि ब्रांड क्या होता जी, है। ठीक। तो ब्रांड सर कहने से नहीं, ब्रांड अपने परफॉर्मेंस से शो होता परफॉर्मेंस से है, होता और हम आपको शो कराएंगे कि ब्रांड वाकई ब्रांड इस तरह से होते हैं, नाम से नहीं ब्रांड बन जाते। जी, ठीक। सोहेल साहब, आखिर में आप आवाम को, अपने आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आप हमारे पास आएँ, एपेक्स में आएँ। हम उनको, जिस तरह आतिफ साहब ने कहा है, कि वालिदैन को भी बताएंगे और बच्चों को भी बताएंगे कि आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ठीक है। क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट होता है बच्चों का ना, उसमें ज़्यादा वो कामयाब होते हैं। हम ज़बरदस्ती इंजीनियर और डॉक्टर का तो कह देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे की लाइन ही IT की है, बच्चे की लाइन ही दूसरी है, तो आप उसको अगर उधर ले जाते हैं तो वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाता। तो जो भी अगर होगी काउंसलिंग तो हम करेंगे। हमारा पूरी हाईली क्वालिफाइड टीम, जिस तरह आतिफ साहब ने अभी आपको बताया कि PhD हैं, MPhil हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हमने रखे हुए हैं, ताकि यहाँ इन लोगों को अच्छी तालीम मिले, बच्चों को अच्छी तालीम मिले, तालीम के साथ साथ तरबियत अच्छी मिले। और यही मेरा पैगाम है कि इधर आएँ, एपेक्स में आएँ, वज़ीराबाद में आएँ, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ साहब आपका, अहमद सोहेल साहब आपका, फयाज चट्टा साहब आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे इस वक्त मेहमानों की, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की, इन्होंने पढ़े लिखे लोग थे। तो नाज़रीन, इस वक्त आपने देखा कि अपेक्स कॉलेज जो है वज़ीराबाद में किस तरह ये लोग एफर्ट्स करके अपने स्टूडेंट्स को, वालिदैन को जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसके अलावा ये तालीम किस तरह बांट रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बनाया हुआ है। और दूसरा बात ये कि मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर कोई बिजनेसमैन या कमर्शियल अदारा जो है वो मुझे तो महसूस नहीं हुआ, आपको भी इंशाल्लाह इस गुफ्तगू से महसूस होगा कि वाकई ये कमर्शियल अदारा नहीं है। तो मेरी भी ये आपसे रिक्वेस्ट है, वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने बच्चे को कहीं अच्छी आला तालीम दिलवाना चाहें तो अदारे को देखें, उसके लोगों को देखें, उसका म्यार देखें, तो फिर अपना बच्चा ज़रूर उसमें दाखिल करवाएं। और मुझे उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आपको पसंद आएगी और आप इस पर हमें फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ ही अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।